शुरू करें? रेडी हैं सब लोग? आ जाइए। शुरू करते हैं सेशन को, आइए। क्या करें, 10-15 आदमी की ही सिर्फ वीडियो ऑन है, बाकी सब वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। एक बारी में समझते हुए नहीं आता बाबू। पीड़ा है, कुछ कैमरा वैमरा नहीं चल रहा तो अपन भिजवा दें भी यहाँ से। वीडियो ऑन करें, सेशन को शुरू करते हैं। बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ये जो दिशाओं का कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। आधे से ज्यादा लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि किस दिशा में उपचार करना है ना। अगर एक बारी समझ में आ गया कि पीड़ा किस दिशा की है तो उपचार तो कर ही सकते हो, रेमेडीज आप सबके पास होंगी। पर गलत रेमेडी लगाने से रिजल्ट नहीं आता है, इसका आप ध्यान रखें। रिजल्ट आता है जब आप सटीक जगह पर बिल्कुल वहीं उपचार करें जहाँ जो पीड़ा का कोर है। इसका ध्यान रखें। तो आपने समझा अभी तक कि कैसे आमने सामने की दिशाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और आसपास की जो दिशाएं हैं वो भी इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है। मुख्य दिशाएं जो मेन है बिल्कुल 4 हैं, फिर उसकी और डिटेलिंग करी 8 हो गई, और ज्यादा डिटेलिंग करी 16 हो। ठीक है, चलिए। कर लिया वीडियो ऑन बाबू सबने? नहीं? कर लो कर लो, क्या जाता है, पढ़ने ही तो आए हो। अपन कौन सा आपका इंटरव्यू ले रहे हैं यहाँ? हाँ। और ये जो पढ़ के आए हैं ना, एंड बिल्कुल गलत शल्त मत एडवाइस करें, लिखें अपनी मनमर्जी से कुछ भी, जहां तहां कहीं से भी पढ़ाते हो और फिर सामने वाले को भ्रमित करते हो उल्टा सीधा लिखकर। ठीक है, तो आप वही लिखें जो उचित है। अपने बोध को थोड़ा सा संयम में रखें, अपने मुताबिक लेखन को। मैं हूं, जवाब दे दूंगा। हाँ? हीरोपंती नहीं। और ये एक दूसरे को तंच वंच मत कसो यार। एक आदमी कहता है ब्रेक क्यों, दूसरे ने कहा ब्रेकफास्ट लंच के लिए, फिर वो आदमी वापस से रिप्लाई कर रहा है ग्रुप के अंदर है। अच्छा, हमें लगा आप सागर जी। अरे पागल हो क्या? बुद्धि का इस्तेमाल करो। एक प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हो, लाइक माइंडेड लोग हो, एक अपॉर्चुनिटी है, उसको ग्रैब करो। इसलिए आते हो क्या कि एक दूसरे के ऊपर तंज कसना है? अपने घर वालों पे कसो ना। वहां थक गए हो तो ग्रुप में कस रहे हो क्या? हाँ, चुपचाप पढ़ो, पढ़ने आए हो, नहीं तो जाओ। और ये एक दूसरे की टांग खींचने की चीज यहाँ पे मत करना गलती से। ग्रुप पढ़ने का प्लेटफॉर्म है, पढ़ो बाबू। इन हरकतों की वजह से ही तो ग्रो नहीं कर पा रहे हो जीवन में। फिर कहते हो पता नहीं वास्तु का दोष है, कोई दोष नहीं है, फैक्ट्री सेटिंग में इशू है। चलिए आगे चलते हैं। और एक दूसरे को थैंक यू जरूर बोला करो तुम। कोई तुम्हें अगर कुछ कह रहा है, बता रहा है, तो ये नहीं कि बस तूने कैसे बोल दिया। हाँ, कोई गलत कह रहा है तो उससे उसका रीजन पूछ सकते हो कि भैया गलत मत पढ़ाओ, पढ़ा भी रहे हो, बोल भी रहे हो तो ठीक से बोलो, जो सही है वो बताए। जिस भी किसी व्यक्ति का मित्र नहीं बन रहा होता है, मैत्री नहीं हो रही होती है, सबसे पहले तो ये देखना होता है कि मैत्री क्यों नहीं हो रही। मैत्री कब होती है? सीधा सपोर्ट से मैत्री नहीं होती है। मैत्री होती है जब सामने वाला व्यक्ति आपसे कनेक्टेड होता है।
तब आपकी मैत्री होती है। ये तो फेसबुक वाली मैत्री हुई, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल, ना लेना ना देना। और जो रियल मैत्री है वो ये है कि सामने व्यक्ति आपसे कनेक्टेड हो, उसको आपकी बात समझते में आए, आपको उसकी समझते में आए, और मैत्री बनाता है ईस्ट कनेक्शंस, है ना। तो ऐसे भ्रमित मत करो कुछ भी लिख के नॉर्थ वेस्ट। सपोर्ट कौन देगा? जिससे तुम्हारा कनेक्शन स्टेब्लिश होगा वही सपोर्ट दे देगा ना, चलता फिरता आदमी थोड़ी सपोर्ट दे देगा बाबू। तो मैत्री के लिए बहुत सारी चीजें होती है। अपने को ये देखना होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसका मैत्री भाव डिस्टर्ब क्यों है। हो सकता है कि उसका बिहेवियर जो है वो एग्रेसिव हो। अगर उसका एग्रेसिव बिहेवियर है तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की पीड़ा है। भाई कनेक्शन तो उसके बैठ रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसका बिहेवियरियल पैटर्न बहुत ज्यादा एग्रेसिव है तो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, है ना। अब अगर नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट भी ठीक है, उसका कनेक्शन भी बैठ रहे हैं, तो हो सकता है उसका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब हो। उससे क्या होगा कि आदमी 10 लोगों के बीच में हल्की बात कर जाता है। हल्की बात समझते हो ना, है ना। जिसकी बात में कोई वजन ना हो, जिसकी बात को तवज्जो नहीं दिया जाता है। तो साउथ वेस्ट अगर डिस्टर्ब होगा तो व्यक्ति हल्की बातें करता है। सपोर्ट वपोर्ट के लिए दोस्ती थोड़ी की जाती है, दोस्ती तो दोस्ती होती है। सपोर्ट की दोस्ती जो है वो मेटीरियलिस्टिक होती है, मतलबी लोगों की दोस्ती है। कौन सी दोस्ती करी थी भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ? नॉर्थ वेस्ट के लिए करी थी। अपने मानसिक तलों पर जो परतें जमी हैं मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की, उसे जब तक खोलोगे नहीं, वैदिक कॉन्सेप्ट से जुड़ नहीं पाओगे। तो तुम्हारी जो दृष्टा है, जो देखने की क्षमताएं हैं, वो थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, नहीं तो भेड़ में भेड़ चाल जैसे हो। आउट ऑफ द बॉक्स वाला सिस्टम थोड़ा कमजोर हो जाएगा। तो किसी भी चीज को कहने बोलने से पहले अच्छे से जान लें कि कैसे उसके एनालिसिस करने हैं। ये नहीं बस जो मन में आया लिख दिया। नया आदमी कोई पढ़ने आया हो, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। तुम्हें तो सब आता है, जगह जगह से पढ़ के आए हो, पर जो व्यक्ति पहली बारी यहाँ सीखने आया है, उसको लगेगा मालूम नहीं नॉर्थ वेस्ट ही होता हो। कह रहे हैं तो वही सीनियर, है ना। सीनियर विंडो शॉपर्स, विंडो शॉपिंग करते हैं ना लोग, जैसे इधर दुकान फिर उधर दुकान फिर इधर फिर उधर। ऐसे सीनियर विंडो शॉपर होते हैं जो पहले यहाँ पढ़ते हैं, फिर वहां पढ़ते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं, फिर उसके आगे पढ़ते हैं, फिर किसी और जगह पढ़ने चले जाते हैं, फिर सब लस्सी, ना इधर की ना उधर की। कोई एक सूत्र पकड़ लो, उसको पिरोते रहो और सिद्ध कर लो अपनी विद्या। जगह जगह जाके धक्के खा के फ्री के सेशन यहाँ, फ्री के सेशन वहां, इधर के उधर के करो, लेकिन सूत्र एक पकड़ लो। डेडिकेट एक जगह हो जाओ, कहीं हो जाओ। सभी अच्छा पढ़ाते हैं, ये भी बता देता हूं। जो भी पढ़ा रहा है, जो भी व्यक्ति पढ़ाता है, किसी को आता है तभी पढ़ाता है ना। तुम्हारा जिससे मन बैठे वहां पे पढ़ो। एक चीज का ध्यान रखें, वन वर्ल्ड वास्तु से जब आप जुड़ते हैं तो हमारे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आप फलाने ग्रुप में क्यों हैं, आपको निकाल देंगे। अरे बाबू, किसी भी ग्रुप में रहो, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम फ्रीडम कह कह के इतने लोग शहीद हो गए हैं, और लोग तुम्हें डिक्टेट कर रहे हैं अगर वहां पढ़ोगे तो हम ग्रुप से निकाल देंगे। अरे कहीं पढ़ो बाबू, फ्री हो। तुम पढ़ाते हो तो मेरे पास आ जाओ, तुम पढ़ते हो तो मेरे पास आ जाओ, तुम कंसल्टेंट हो तो मेरे पास आ जाओ, इंटीरियर वाले हो तो मेरे पास आ जाओ, हॉबी वाले हो तो आ जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। पर जब पढ़ो तो पढ़ने के बाद जो उसका निचोड़ निकले वो ये निकले कि तुम जीवन में सफल बनो। यू मस्ट मेक मनी आउट ऑफ इट।
भला करने का है तो फुल टू भला करो, खूब भला करो। फिर रिग्रेट नहीं करना, हमने उसका इतना काम किया था, उसने हमें पूछा नहीं, हमारे को तो अगले ने 1 रुपए का ऑनर नहीं किया। ये गलत काम नहीं करना। भला कर रहे हो तो फिर भला, वो पूछे नहीं पूछे, तुम अपना कार्य करते रहो। और अगर प्रोफेशनल बनना है, कंसल्टेशन करनी है, तो फिर ठोक बजा के अपने को ये फीस चाहिए, और रेमेडी के अंदर लूटपाट नहीं करना। तुम अपनी काबिलियत की लो पैसे, क्यों अनशंट रेमेडियां लगा रहे हो? रेमेडी 8-10 रेमेडी बहुत मैक्सिमम बता रहा हूँ, 8 से 10 रेमेडी, 8-10 मैक्सिमम है ये। और उस 8-10 का जो बिल आता है ऑन एन एवरेज, वो मेरे ख्याल से 6 या 7 हजार 8 हजार, इससे ज्यादा नहीं, है ना। पर जो मर्जी लगाई जाओ, ये वो ओवर बिलिंग करो, हमसे सस्ते में लो, आगे 4 गुना जगाओ, सोच समझ के करो। तुम अपनी कंसल्टेशन ले लो ना, अपनी काबिलियत के ले लो, चेपा चापी के मत लेना, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप 200 ग्रुप्स में रहो, हमारे को क्या लेना देना। और इसके पीछे का तंत्र ये है जो गुरुदेव ने सिखाया है कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर कोई नहीं, तुम खुद ही हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, तुम्हारा कैरेक्टर तुम्हारा कॉम्पिटिटर। अगर तुम एक कैरेक्टर में जी रहे हो तो तुम एक पाश में बन गए हो। तुम्हें अपने कैरेक्टर्स को चेंज करते आना चाहिए। कैसे? बच्चों के साथ बच्चों जैसे, बड़ों के साथ बड़े जैसे, टीचर के साथ टीचर जैसे, स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट जैसे, क्लाइंट के साथ प्रोफेशनल। तो अगर तुम अपने कैरेक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते हो, जैसे गिरगिट होती है, रंग बदल लेती है माहौल देख के, तो अगर तुम चेंज नहीं कर सकते हो अपने आप को, अपनी प्रकृति को, तो सामने वाले की प्रकृति और तुम्हारी प्रकृति के बीच में क्लैश हो जाएगा। और जब वो क्लैश हो जाएगा तो ऑन बोर्डिंग की जगह ऑफ बोर्डिंग हो जाएगी। बस इतना सही है पूरा तंत्र। इसको समझ में आ गया तो मामला हिट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक दूसरे को मत बोलो भाई, हाथ जोड़ के विनती है इस प्रकार से। कोई व्यक्ति ने अगर आपको सीधा सीधा बोला है लंच ब्रेक है, तो उसमें क्या गलत कह दिया? आपने इतना बड़ी सी लाइन लिख दी उसको, हमें लगा आप ही सागर जी हैं। हाँ है। अब बोलो वही है सागर जी। कोई लिहाज नहीं, बदतमीज हो रहे हो। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, 5 एलिमेंट्स को देखें आप, जो हमने पंच तत्वों का अध्ययन किया है अभी। आप लोगों ने यहाँ देखा चक्र में, ये सारे ही जल तत्व हो गया। हाँ, यहाँ आपने देखा कि जो ये ब्लू शेडिंग हुई हुई है, ये सारी जल की है। जो ग्रीन शेडिंग हुई हुई है, ये सारी वायु की है। जो रेड कलर की शेडिंग हो रखी है, ये अग्नि है। येलो शेडिंग अर्थ है, और वाइट स्पेस है, आकाश तत्व है। अब इसको यहाँ समझे स्टार के माध्यम से। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ठीक है। जल सपोर्ट करता है, ये जो जल तत्व है ये वायु को सपोर्ट करता है, वायु तत्व अग्नि को करती है, अग्नि तत्व अर्थ को, अर्थ स्पेस को, और स्पेस वाटर, ठीक है। इसको फिक्स अच्छे से आंख बंद करके याद करो। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। इसको 5-10 बारी आप रिपीट करेंगे तो ये क्रम आपको याद हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज क्रम है, इसको एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। इसके पीछे का तंत्र क्या है वो वीडियो में मैंने बताया हुआ है डिटेल में, वहां पर। पर जो याद करने की चीज है, जल, जल से वायु की उत्पत्ति, वायु से अग्नि की, अग्नि से पृथ्वी की, पृथ्वी से आकाश की, और आकाश से वापस जल तत्व की उत्पत्ति हुई है। अब ये जो एरो जा रहा है इस प्रकार से, ये सपोर्ट करने का है। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर हम ये कहते हैं जल तत्व से वायु तत्व की, यानी कि वाटर से एयर की उत्पत्ति हुई है, तो एयर का पेरेंट कौन हो गया? जल। और जल का चाइल्ड कौन हो गया? एयर। क्या ये बात समझ में आई सबको? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ये बात समझ में नहीं आई हो? जल से वनस्पति की उत्पत्ति हुई, तो हमने क्या कहा
कि जल जो है वो वनस्पति यानी कि एयर के पेरेंट हो गए, है ना। और एयर से यानी कि ऑक्सीजन से फायर को एनहेंसमेंट मिली, ऐसा समझ लीजिए। या वनस्पति लकड़ी जली, लकड़ी से हमने आग की उत्पत्ति करी, जलाया, हाँ? तो एयर फायर के पेरेंट हो गया। फायर जब बुझी तो राख जो हुई वो अर्थ हो गई। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? वाटर से एयर की उत्पत्ति हुई, एयर से फायर की, फायर से अर्थ की, अर्थ से स्पेस की, और स्पेस से वाटर की। आकाश से पानी गिरा तो, ठीक है, इसको मेटल भी बोलते हैं कई लोग। ठीक है, कई लोग इसको मेटल बोलते हैं। जमीन के अंदर अगर आप डिगिंग करेंगे तो मेटल्स निकलते हैं। क्या ये क्रम समझ में आ गया सबको? कोई ऐसा व्यक्ति जिसे समझ में नहीं आया हो? जो व्यक्ति लॉजिक ढूंढ रहे हैं वो वीडियो देख लेना, वीडियो में इसकी डिटेल लॉजिक दी हुई है, आपके साथ शेयर किया हुआ है। लेकिन ये क्रम समझ लेना, अभी क्रम समझने की बात है। ठीक है, तो हमने ये समझा कि वाटर एलिमेंट जो है वो वनस्पति को सपोर्ट करता है। मैं इसे बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, वाटर एलिमेंट एयर को सपोर्ट करता है, एयर फायर को, फायर अर्थ को, अर्थ स्पेस को, और स्पेस वाटर। तो वाटर पेरेंट हुआ एयर का, और एयर का चाइल्ड हुआ फायर। तो वाटर क्या हुआ फायर का? दादाजी, ग्रैंड पेरेंट हो गया। एयर का पेरेंट वाटर, एयर का चाइल्ड फायर। तो वाटर फायर का क्या हुआ? ग्रैंड पेरेंट। अब तुम्हारे पेरेंट्स तो तुम्हारे को हर चीज में सपोर्ट करेंगे, और तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स क्या करेंगे? वो तुम्हारे को थोड़ा थोड़ा बताएंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये जीवन ऐसे जीना चाहिए। बिल्कुल बिगाड़ रखा है मुंडे ने, हाँ? और ग्रैंड पेरेंट्स क्या करेंगे? ग्रैंड पेरेंट्स समझाएंगे जीवन में, रिस्ट्रिक्शंस करेंगे। एक सेकंड रुको तो पानी पी। रिस्ट्रिक्शंस करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करें, ऐसे नहीं ऐसे करें। तो वाटर फायर को क्या कर रहा है? वैसे भी प्रिंसिपली भी अगर अपन देखते हैं तो वाटर फायर को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो कोई भी तत्व जो अपनी पोजीशन पर है वो अपने से तीसरे तत्व को रिस्ट्रिक्ट करता है। ये बात समझ में आ गई? वो अपने से तीसरे तत्व को रिस्ट्रिक्ट करता है। दोबारा समझे इस चीज को। ये जो बीच में मध्य में जो स्टार बना हुआ है एरो, ये एरो जहां जहां जा रहा है वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? ठीक है, तो वाटर जो है फायर को रिस्ट्रिक्ट करता है, हमने देखा। एयर जो है वो अर्थ को रिस्ट्रिक्ट करती है। पहला तत्व एयर, दूसरा तत्व फायर, तीसरा अर्थ। तो अपने से तीसरे को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ? अब आप इसको दूसरे लॉजिक से भी समझने की कोशिश करें कि जब वनस्पति एक बीज के रूप में जमीन के अंदर होता है, और जब वो अंकुरित होता है तो वो जमीन को क्रैक करके बाहर आता है। तो अर्थ को किसने क्रैक किया? वनस्पति ने। क्लियर हुई ये बात? समझ में आया यहाँ पे? हाँ? अब फायर को देख लेते हैं। पहला तत्व फायर, फायर से अर्थ और अर्थ से स्पेस। तो अपने से तीसरे को क्या कर रहा है? रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। जब आग जलती है तो धुआं कहाँ जाता है? आकाश में। तो आकाश को क्या करता है? दूषित करता है। क्लियर हो गया? तो फायर अर्थ को तो सपोर्ट करेगी और स्पेस को रिस्ट्रिक्ट करेगी। क्लियर हो गई ये बात? सबको समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं अर्थ की। अर्थ किसको रिस्ट्रिक्ट कर रही है? वाटर को। क्या समझेंगे इसको? कैसे समझेंगे इसको? आप ये समझें, आपने कभी हिल स्टेशन पे या किसी स्लोपी एरिया में बारिश पड़ते हुए देखी है? कि बारिश हो रही हो, पानी नीचे बहाव में आ रहा हो, और वहां जहां जहां भी उस स्लोप में गड्ढे होंगे, होल्स होंगे, पानी वहां आके रुक जाएगा, पानी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो अर्थ क्या है? अर्थ वाटर को क्या कर रही है? कंटेन कर रही है। अब आप लिखें
पानी की टंकी क्या हुई, वाटर टैंक क्या हुआ, ओवरहेड वाटर टैंक हुआ अर्थ एलिमेंट, और अंडरग्राउंड पानी जमीन के नीचे है तो वो जल तत्व है। अगर जमीन के ऊपर है और उसे कंटेन किया हुआ है तो वो अर्थ हो गया। अर्थ क्या होता है, एनीथिंग विच हैज मास, जिसमें वेट हो वो अर्थ है। जैसे घर में कैबिनेट्स अर्थ हैं, डंबल्स एक्सरसाइज वाले अर्थ हैं। हाँ, सो जाओ विनायक, सोने ही तो आए हो, बोर हो रहे होगे, चाय लगा लो साथ में, दो घुट चाय की पी लो, ठीक है। तो क्या करना है, अपने ने समझ में आया कि बच्चे आ गए हैं, रुको 1 मिनट, देखो। मजे की बात यह है कि कोई भी नहीं था, ठीक है। तो अपने भी छोटे होते हुए ऐसे करते थे, है ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अपने को खूब आस पड़ोस घंटियां बजा के अपने घर में वापस आ जाते, ठीक है। ये तुम इतना सीरियस सीरियस क्यों रहते हो भाई, बीमार बीमार हो क्या, कोई स्ट्रेस में जी रहे हो क्या है, ऐसे सीरियस बैठे हो। मैं बोर हो जाता हूँ इतने सीरियस फेस देख। हाँ, खुश रहो, एंजॉय करो, आ जाएगा, क्या हुआ, तुमने कौन से ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तुम कार्तिक को देख रहे हो कितना खुश है ये भी जब आया था तो ऐसे ही सीरियस सीरियस रहता था ये वैशाली, कार्तिक, अमित जुनेजा, और कौन है भाई अपने बच्चों में से, ये आरती कपूर। आरती तो ठीक, पहले भी मस्त। और कौन है इसमें से, तो बैठे हैं अपने बच्चे या सारे नए वाले हैं, कौन हो, ये सौरभ बजाज, ये तो बहुत ही सीरियस आया था, ये तो मालूम नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ के आया था, इसको सारा शास्त्र आता था, बड़ी मुश्किल से डिलीट किया है। और ये अशोक असवानी तो ऐसे ही उछलता था, फायर एक्टिवेटेड थी। हरली हरलीन को आते ही सर्टिफिकेट चाहिए था। श्वेता, ठीक है, अभी सब ठीक है। ये आ गया अखिल अग्रवाल। अखिल अग्रवाल तो मालूम है क्या बोलता था ईशा जी से, मैडम हम कहीं पढ़ने जाते हैं तो जो गुरुजी होते हैं उनसे वार्तालाप ही नहीं हो पाती है, क्या सर हमसे बात करेंगे। 10 दिन मेरे साथ पुष्कर रह के आया है। ये ये प्रीति द आर्किटेक्ट, इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अपने को सब जानते हैं, दूर दूर तक जानते हैं, अपने ऐसे आर्किटेक्ट हैं, सारा अपना ही झंडा लहराता है, बस अभी ठीक है, अभी ठीक है, पहले बीमार आए थे सारे, अभी थोड़ा ठीक है, अब संतुलित है, ठीक है। तो होता है, ऐसा तो कॉमन है, देखो जीवन जीना ही आया होता तुम्हें तो फिर यहाँ क्यों आए हो, है ना। चलो आगे चलते हैं, मजा आता है तुम्हें देख के बच्चों। अच्छा, तो अपने को समझ में आ गया ये सारा कुछ। हाँ, अब तुमको एक चेकलिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी, उस चेकलिस्ट में लिखा है वाटर के कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, एयर के कौन से हैं, फायर के कौन से हैं, अर्थ के कौन से, स्पेस के कौन से। जिस जिसको वो चेकलिस्ट चाहिए वो सपोर्ट नंबर पर व्हाट्सअप करें अपना नाम, और बोले कि अपने को वो चेकलिस्ट दे दीजिए। किसको बोलेंगे, ईशा जी को। ईशा जी कौन है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, ये ध्यान रखना। बदतमीजी से गलती से बात नहीं करना फोन पे, अपना एटीट्यूड अपनी जेब में रखना,
नहीं तो ये जो मंसूबों के पुजारी पहन के आते हैं, सुना है ना, फूला थौक से भारी पहन के आते हैं, ए अमीर शहर तेरे जैसी पोशाक मेरी गली के भिखारी पहन के आते हैं। हाँ, एटीट्यूड नहीं दिखाना अपना, तुम होगे कोई फन्ने खा अपने घर के, अपने सिस्टम में आए हो तो बिल्कुल संयम में रहना। हाँ? तो अगर तुम्हें कोई जोड़ने वाला मुझसे है तो वो ईशा जी है, ये ध्यान रखना। नहीं तो मैं ऐसे खाली बैठा हुआ बोलता रहता जूम पे, कोई होता ही नहीं सुनने के लिए। ठीक है। तो इसीलिए बहुत ही आदरणीय और बहुत सलीके से बात करना, और मैं अपने परिवार के लिए बिल्कुल भी आ, सुनता नहीं हूँ, ये ध्यान रख लेना, है ना। तो तुम अपने अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ कैसे बिहेव करते हो कैसे नहीं, पर अपने बहुत मान सम्मान के साथ रहते हैं, ये ध्यान रखना, है ना? और आता है यू टर्न लेना भी और सुदर्शन उठाना भी। चलें आगे। अच्छा, जब किसी व्यक्ति का जल तत्व डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या होता है? ओवर इमोशनल हो जाता है। अपने शरीर में अ, जो इमोशंस हैं उसको कौन सा तत्व कंट्रोल करता है? वो है जल तत्व। जब कोई व्यक्ति हील नहीं हो रहा होता तो कौन सा तत्व होता है? जल तत्व डिस्टर्ब। ठीक है। जब व्यक्ति अपने मोमेंटम में नहीं होता, फ्लो में नहीं होता है, तो कौन सा तत्व डिस्टर्ब हो जाता है? जल तत्व। ठीक है। वायु तत्व क्या देता है? वायु तत्व आपको ग्रोथ देता है, कनेक्शन देता है। इसीलिए नॉर्थ में अपन ग्रीन सीनरी लगाते हैं। उस ग्रीन सीन में मेक श्योर करते हैं कि हिल्स ना हो, ठीक है, पानी हो और पत्ते हो हरे हरे। ठीक है। तो क्या होता है, क्या मैनिफेस्ट होता है? माइंड को, सब कॉन्शियस को क्या कमांड जाती है? पत्ते रिप्रेजेंट करते हैं ग्रोथ। तो इसलिए नॉर्थ में ऐसी ग्रीन सीन लगाने से ग्रोथ की तरफ आप अग्रसर हो जाते हैं। ठीक है। नहीं लगानी ग्रीन सीन, पड़ोसी के घर से एक मनी प्लांट की डंडी तोड़ लेना, उसको ब्लू कलर के वास में लगा लेना, ऊपर के सिरे को धागे से बांध के ऊपर चिपका देना, तो वो ग्रो करता रहेगा। जैसे जैसे वो ग्रो करेगा ग्रोथ होती रहेगी। क्लियर है? एयर एलिमेंट क्या देता है? ग्रोथ देता है, कनेक्शन देता है, फन देता है, अच्छी ताजगी फील कराता है। ठीक है। खाली वो कौन सा है, लिरिल ही नहीं कराता, वो लेमन वाला साबुन वो ही नहीं कराता, एयर एलिमेंट भी करवाता है। आगे अपन चलते हैं। फायर क्या देता है? ऑस्पिशियस, शुभ। जीवन में कुछ भी शुभ ना हो रहा हो तो फायर डिस्टर्ब। कॉन्फिडेंस देता है, आपका दबदबा बनाता है, आपको मान सम्मान मिलता है। ठीक है। तो किसी ने कहा गुरुजी को पढ़ाना नहीं आता, तो क्या डिस्टर्ब कर दी उन्होंने? गुरुजी की फायर। ठीक है। और किसी ने कहा आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो क्या एनहेंस कर दी? फायर। ठीक है। अब अगर अर्थ डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा समझें कि आप जमीन पर हैं और कहीं जल जला सा फील हो हल्का सा, अर्थक्वेक। तो आपने देखा है ना यूट्यूब पे लोग ऐसे गिर रहे होते हैं, राइट लेफ्ट है। तो अगर अर्थ डिस्टर्ब हो जाए तो स्टेबिलिटी हैम्पर हो जाती है, कभी राइट गिरते हो कभी लेफ्ट गिरते हो। रिलेशनशिप में इशू हो जाता है। ठीक है। स्किल्स, स्पेस डिस्टर्ब हो जाए, इन सारे जितने भी ये तत्व हैं, इनमें सब में मिस्टिक तत्व जो है, सबसे ज्यादा मिस्टिक तत्व वो आकाश तत्व है, स्पेस। इसका ध्यान रखना। स्पेस डिस्टर्ब हो जाए तो आपकी सेविंग, एजुकेशन, सोल्यूशन प्रोवाइड करने की क्षमता, सपोर्ट, और आपके अंदर वो जो मैजिक है, जो मिस्टिकपन है, वो चला जाता है। जैसे तनु वेड्स मनु में वो आदमी चला गया। ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसको बैलेंस करने की क्या विधा है? अब आप देखें, वाटर बिटवीन स्पेस एंड एयर। देखो, इधर से देखो, छोड़ो तुम वाटर बिटवीन स्पेस एंड एयर। ये वाटर है, ये जल है, ये अग्नि है। इन दोनों के बीच में कौन सा तत्व है जो बैलेंस करता है? वायु तत्व है। दिख रहा है इन दोनों के बीच में। अब दादाजी की पोताजी से नहीं बन रहे हैं, तो पेरेंट्स इंटरवीन करते हैं और उन दोनों के बीच में ये कह के बैलेंस बनाते हैं, जनरेशन गैप है।
समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? तो अगर अग्नि, अग्नि क्या होती है? अग्नि किस फॉर्म में हो सकती है? जैसे कि किचन की फॉर्म में हो सकती है, फायर, ओवन, है ना, और आपका ये जो है टोस्टर, माइक्रोवेव, ये सारा अग्नि है। कोई शार्प ऑब्जेक्ट अग्नि है, हाँ? तो अगर अग्नि वाटर की दिशा में होगी तो उसको हैम्पर करेगी। अब आप समझें कि नॉर्थ में, जो कि जल तत्व की दिशा है, वहां पे किसी के किचन हुई तो अग्नि आ गई वहां नॉर्थ में, तो क्या होगा उससे? उसकी अपॉर्चुनिटीज को जला देगी। क्लियर हुई है कॉन्सेप्ट? अब कोई कहे कि अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है और आपने देखा कि किचन है वहां पे, तो आप किचन का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? एक हरे रंग का पत्थर लेंगे, जो उसका गैस स्टोव है, उसे उठाएंगे और उसके नीचे स्लाइड कर देंगे, रख देंगे। तो हरा रंग जो है किसको बैलेंस कर रहा है? जल तत्व को और अग्नि तत्व। क्या क्लियर हुई है बात सबको? उल्टू, ठीक। अब आपने ये देखा कि साउथ वेस्ट की दिशा में रिलेशनशिप हो रहे हैं हैम्पर। आपने पीड़ा किसी की पड़ी, उसने कहा रिलेशनशिप हैम्पर हो रहे हैं। और साउथ वेस्ट में पीछे एक बालकनी है और वहां पे खूब सारे प्लांट रखे हुए हैं। तो आप क्या करेंगे? आप रिलेट कर लेंगे कि वनस्पति साउथ वेस्ट में रखी हुई है, जिसके करते इनको पीड़ा हो रही है। स्किल की भी हो सकती है, स्टेबिलिटी की भी हो सकती है, रिलेशनशिप की भी हो सकती है, खर्चों से रिलेटेड भी हो सकती है, ओवर एक्सपेंडिचर्स हो रहे हो, बेवजह के नुकसान हो रहे हो। तो आप सारे के सारे वनस्पति उठाएंगे और उन्हें ईस्ट की तरफ, जो वनस्पति की दिशा है, वहां ले जाएंगे। क्लियर हुई ये बात? समझ में आया कैसे बनाना है बैलेंस? हाँ? अब आप देखें कि स्पेस में, वैसे तो वेस्ट में आपको बता दूं, जितने व्यापारी हैं, व्यापारी लोगों के घर में वेस्ट में फायर अच्छी होती है। वेस्ट की फायर अच्छी होती है। जैसे कि कोई स्वीट्स का काम कर रहा है, मिठाइयों का काम कर रहा है, आप समझे, तो उसके लिए तो अग्नि बहुत मस्ट है। एंड वेस्ट इज बेस्ट, इसको लिख लीजिए, वेस्ट इज बेस्ट फॉर एवरीथिंग। उस पर मंदिर बना लो, उस पर स्टोरेज कर लो, वेस्ट में सो जाओ, वेस्ट में किचन बना लो, वेस्ट में सीढ़ी बना लो, ACW, वेस्ट इज बेस्ट। ठीक है? तो वेस्ट में अगर फायर है और वो व्यक्ति व्यापारी है, तो उसके घर से फायर वेस्ट में ये कह के मत हटा देना कि वास्तु का दोष आ रहा है, अनटिल अनलेस वो ऐसी कोई बात यूज करे कि अपने पैसे में आग लग रही प्राप्तियां तो बिल्कुल राख सी हो गई है ना। और हलवाई जो होते हैं, जिनका हॉस्पिटैलिटी फूड रिलेटेड है, उनकी वेस्ट में फायर ऑस्पिशियस रिजल्ट दे रही होती है। सिर्फ उसे बैलेंस करना होता है। क्लियर हुआ? समझ में आया सबको क्या है? तो इस प्रकार से आप ये बैलेंस बना सकते हैं। ठीक है? अब इनके मेटल्स लिख लीजिए आप, मैं आपको इनके मेटल्स लिखवा दूं। नॉर्थ का, यानी कि जल तत्व का जो मेटल है, कलर हमने ब्लू लिखा हुआ है सबने, ठीक है? और जल तत्व का जो मेटल है वो है एल्यूमिनियम एंड जिंक। एल्यूमिनियम एंड जिंक। वनस्पति का रंग हमने देखा हरा रंग है, और जो इसका मेटल है वो है SS, स्टेनलेस स्टील, जिसमें रस्ट नहीं लगता, 304। ठीक है? अग्नि रंग है लाल, ऑरेंज, वायलेट, फैमिली ऑफ, और वनस्पति का ब्राउन भी है, लिख सकते हैं। ठीक है? और जल तत्व का ब्लू भी है और ब्लैक भी है, ये भी लिख सकते हैं। ये फैमिली है, फैमिली ऑफ ब्लू ब्लैक, फैमिली ऑफ ग्रीन, फैमिली ऑफ ब्राउन। इधर अग्नि तत्व का फैमिली ऑफ रेड, जिसमें वॉयलेट भी आ जाता है और ऑरेंज भी आता है। ठीक है? तो वहां पे आपने मेटल क्या हुआ इसका? कॉपर। कॉपर भी यूज कर सकते हैं और गोल्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है? अब आप आगे चलें
आगे अपने देखते हैं पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का रंग क्या है? येलो, बेज, फैमिली ऑफ येलो। और उसमें आप जो इसका मेटल है वो लिखिए ब्रास एंड लेड। लेड आती है ना, वो राहु को उपाय कराते हैं, लेड के सिक्के हाथी बने होते हैं, दान कराते हैं, वो वाली लेड। अब आप चलें वेस्ट की तरफ। वेस्ट का जो कलर है वो है व्हाइट एंड ग्रे, और इसमें मेटल है आयरन। क्लियर हुआ? अब आपको एक सिंपल टू डू रेमेडी बताता हूँ, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देता हूँ पूरे तरह। अब आपने ये देखा कि बीच में जो मेटल है वो बैलेंस करता है। अगर किचन आ गई है आपकी नॉर्थ ईस्ट में, है ना, नॉर्थ ईस्ट की किचन क्या करेगी? एग्रेसिवनेस देगी, दिमाग को गर्म रखेगी। और आप हरा पत्थर नहीं लगाना चाहते, तो आप स्टेनलेस स्टील की 24 गेज की एक तार लेंगे, सिलिकॉन ग्लू लेंगे, और उसको चारों तरफ उस गैस स्टोव के लगा देंगे, फिक्स कर देंगे। तो उससे क्या होगा? वो अग्नि बैलेंस हो जाए। किसी भी चीज को आइसोलेट करना हो तो सेल्फ मेटल का इस्तेमाल किया जाता है आइसोलेशन के लिए। जैसे आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, तो आप सेल्फ मेटल लें और उसको आइसोलेट कर दें वहां से। ये मेटल थेरेपी है जिसके इस्तेमाल से आप ये कर सकते हैं। क्लियर हुआ सबको बच्चों? ये क्या है भाई? आचार्य जी, मेरी एक शंका है, आशा करता हूँ आप समाधान करेंगे। ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन रखने के वास्तु ज्योतिष शास्त्र, ओ भाई साहब इतनी बड़ी चिट्ठी, अभी डिलीट करता हूँ उनको, अपने पास नहीं है इतना समय। ये किसी आप उनके पास जाएं, गुरु जी के पास, जो भजन कीर्तन करते हो, माला वाला गुरु दीक्षा देते हो, वो शंका दूर करेंगे। अपनी इतनी बड़ी चिट्ठी लिख के बाबू पढ़ने का समय कहाँ है ना? हाँ, और से रिलेटेड सीधा 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 जवाब आपके लिए, जिसने भी ये चिट्ठी लिखी है मुझे नहीं पता, मैंने डिलीट कर दी है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, और न्यूज़पेपर के ऊपर जो हेडिंग्स होती हैं उनको प्रिसाइजली पढ़ें। तो आपके अंदर एक प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगी कि अपनी बात को प्रिसाइजली कैसे पूछना है। ठीक है? 2 लाइनों में कैसे अपनी बात रखनी है, ये बहुत जरूरी है। अरे कौन खपेगा भाई इतनी बड़ी चिट्ठी, 10 पन्नों की चिट्ठी, नहीं है समय। चलते हैं, सीधी सीधी बात पूछो, शास्त्र काम करता है कि नहीं करता है ना? इतने इम्पैक्ट, इतने लॉजिक्स नहीं है भाई अपने पास, है ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो आपने कोई भी मेटल लेना है, सेल्फ मेटल, उससे आपने आइसोलेट कर देना है किसी भी तत्व को, कोई दूसरा तत्व जब दूषित कर रहा हो। समझ में आए? जैसे आप ये समझे, नॉर्थ में कोई वॉशिंग मशीन है, और आप वॉशिंग मशीन को रिलोकेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जगह का अभाव है। तो वॉशिंग मशीन का जो ड्रेन पाइप जा रहा है, उस ड्रेनेज को आप एल्यूमिनियम की स्ट्रिप से ब्लॉक कर दीजिए। ब्लॉक कैसे करना है उसका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर हो जाए। ठीक है, डन। मेटल्स वाली ये स्क्रीन चाहिए तो ईशा जी को मैसेज कर दो, वो आपको भेज देंगे कि कौन सा, वो एक शीट है पूरी बनी हुई कि कौन से तत्व का कौन सा मेटल है, वो आपके रिकॉर्ड में आ जाएगी। हाँ, आगे चलते हैं। चलो, हाँ, डब्ल्यूसी को कैसे ब्लॉक करना है ये देख लीजिए। इसकी वैसे वीडियो बनी हुई है। जो इंडियन डब्ल्यूसी है उसको चारों तरफ से करते हैं, इस प्रकार से इसको भी चारों तरफ से करते हैं। और आप मेटल का इस्तेमाल करते हैं तो टेप लगानी है, तो टेप तो ऐसे दीवार से होकर जाती है जमीन पे, फिर वेस्टर्न वाली ऐसे। ठीक है, और जब मेटल डालते हैं तो यहीं पर ही हल्का सा ऊपर कट दे देते हैं इधर दोनों तरफ, और यहाँ से मेटल ग्राइंड, पहले ग्राइंड करते हैं इसको, और फिर मेटल जमीन के अंदर चला जाता है। ये क्रिया करने के बाद अपने को कोई तोड़फोड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
WC के एट्रीब्यूट्स को, जो वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा होता है उस दिशा में, उसको आप ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये ब्लॉक नहीं होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। आपको अभी जब मैं आगे और डिटेल में कभी पढ़ाऊंगा तो आपको ये पता चलेगा कि एनर्जीज ये दीवार के साइड 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 चलती है। एरो देखिए, ऐसे ऐसे दीवार के साइड साइड चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर डिस्पोजल होल है तो ये एनर्जी इस डिस्पोजल होल के इम्पैक्ट से डिस्टर्ब हो जाती है, एक ब्रेक आ जाता है इसमें। तो हम जब सेल्फ मेटल लगाते हैं तो सेल्फ मेटल इस एनर्जी को पिक करता है और एक तरह से एक बाईपास बन जाता है, एक राउट बन जाता है, फ्लाईओवर जिसको कहते हैं। तो ये बाईपास बन जाता है और ये एनर्जी यहाँ से उसका एक मोमेंटम बना रहता है, बिकॉज द शास्त्र इज अबाउट बीइंग इन बैलेंस एंड इन फ्लो। बस इतना सा करते हैं, वो कोई ब्लॉक ब्लूक नहीं हो रहा था, वो कहने के हिसाब से ब्लॉक है, पर एक्चुअल में आप उसको एक पाथ दे देते हैं। ऐसा ही अपन पिलर्स के उसमें करते हैं, जब कोई पिलर आ जाता है बीच में तो पिलर में भी हम सेल्फ मेटल उसके चारों तरफ लगा के एनर्जी का फ्लो मेंटेन कर देते। समझ में आया? तेरे को आ रहा है समझ में अतुल? वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, ये तो कोर्स के बारे में है। कोर्स के बारे में बता देता हूँ। 2100 रुपीज का कोर्स है, अफोर्डेबल। बल्लू तू हंसता है यार जब मैं कोर्स के बारे में बोलता हूँ, ये पता है क्यों हंसता है? ये मुझे कई बार कह चुका है, सर एटलीस्ट इसके प्राइस थोड़े तो बढ़ा दो। 2100 रुपये में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिए हो सब कुछ, है ना? तो 2100 रुपीज में आपको इसके अंदर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये तो है ही है, ये सारा रिकॉर्डिंग तो सारी पूर्व जन्म की है, और जो इस युग की रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी है उसके अंदर। ठीक है, रजस सतव तमस प्रकृति मैपिंग टूल, उसके साथ बार चार्ट एनालिसिस टूल, बार चार्ट का अध्ययन, केस स्टडीज मटेरियल, और इसको जब आप करते हैं सारा का सारा सॉइल टेस्टिंग भी है इसके अंदर, और क्या क्या है अभी तो मुझको याद भी नहीं, बहुत कुछ है। देख लेना, कंटेंट खूब कंटेंट है, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। जब ये सारा कर लो तो एक प्रश्न उत्तर, प्रश्नों का एक नीचे तुम्हारे पास है, वो आप उठाएं और 51 प्रश्न के उत्तर दे दें। गलत दे सही दे लेकिन दे। ठीक है, जैसे ही आप 51 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं आप इस ग्रुप से निकलकर केस स्टडी ग्रुप में चले जाते हैं। केस स्टडी ग्रुप में क्या है कि आप लोगों के घर की ही नक्शे उसके ऊपर अपलोड होते हैं, किसी का भी रैंडम नक्शा उठा लिया जाता है जो क्राइटेरियाज यानी कि चेकलिस्ट के हिसाब से अच्छे से बना हुआ है। फिर वहां पे केस स्टडी होती है, केस स्टडी होने के बाद फिर आपसे प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। अगर आप उन प्रश्न उत्तरों में सफल हो जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिला जाता है ना? कई सारे हैं उस ग्रुप के अंदर, अभी तक उनको सर्टिफिकेट इसलिए नहीं दिया है क्योंकि जब मैं प्रश्न करता हूं तो गलत जवाब देते हैं। तो वहां सुबह 8 से 12 बजे जो क्लास होती है ये तो सॉरी, ये तो आज सेशन था ये वाला फाउंडेशन का, अन्यथा 8 से 12 इन लोगों की क्लास है, और इन लोगों की क्लास में सिर्फ मैं इनके प्रश्नों के उत्तर ही देता हूँ। ये जो आप इतनी बड़ी बड़ी चिट्ठियां लिख रहे हैं ना, ऐसे ही चिट्ठियां पूछी जाती हैं मुझसे। ठीक है, उसमें आप प्रश्न करते हैं और उसमें ये मैसेज के थ्रू नहीं करते, अपन सीधा जूम पर बात करते हैं। पर मैं रेमेडी नहीं देता हूं, पहले बता देता हूं रेमेडी आपको। मैं आप कहते हो सर हम ये रेमेडी लगा लें तो ठीक रहेगा, मैं हाँ या ना कहता हूँ, क्योंकि मैं तो सिखा रहा हूँ, कंसल्टेशन थोड़ी दे रहा हूँ। 2100 रुपये में थोड़ी गुरुजी को घर ले जाओगे अपने, है ना? आप सीख रहे हैं, मैं सिखा रहा हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा कोई जादुई व्यक्ति हो जिसको लगे कि 2100 में पूरे घर का वास्तु करवा लेंगे, तो गलत स्थान पर आ गए हो। बिल्कुल, 100 रुपए स्क्वायर फीट फीस है मेरी वास्तु कंसल्टेशन की, है ना? तो
कंसल्टेशन लेनी हो तो भी ईशा जी से ही बात करना, वो मैं नहीं डील करता, पैसे का सारा मामला उनके पास ही है। अपनी तो कुर्ते की जेब भी है ना। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, पढ़ने आए हैं आप, बताएं सर अपन ये रेमेडी कर रहे हैं, क्या ये ठीक है या गलत है, थोड़ा सा एडवाइस कर दीजिए, अपन बता देंगे। लेकिन आप कहें कि हमें बता दो, मैं क्यों बताऊं, मैंने तो पढ़ा दिया है, आप भी तो कुछ करो। मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपके साथ हूँ 100%। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करोगे और मुझसे सवाल पूछोगे सीधा, ये गड़बड़ है। और कई बार तो मैं फ्लो में बताता रहता हूँ, फिर ये कार्तिक की शायद सारे बच्चे कहते हैं सर 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 सर, इतने में इतना ही, रुक जाओ, एकदम रुक जाओ, ये आपसे कंसल्टेशन ले रहा है, क्योंकि मैं तो हीलर हूँ। और बीइंग अ हीलर आप प्रश्न करते हैं तो मुझसे रुका नहीं जाता है, मैं तो तुरंत बता देता हूँ ये उपचार कर। अभी जहां हम पुष्कर में 1 महीना जिधर कहीं रुके थे, उनके कोई मित्र का होटल, वो मुझे ऐसे चलते चलते पूछने लगे, अपन चलते चलते उपचार बताने लग गए। कार्तिक ने मेरी तरफ देखा ऐसे, कार्तिक में मुझे ईशा जी नजर आ गए, मुझे समझ में आ गया कि कंसल्टेशन यही रोक देनी है और इन्हें समझाना है कि आप फीस पे करें, है ना। तो कोई होना चाहिए, नहीं तो लोग बहुत मिसयूज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग पढ़ने आए हैं, सारे उपचार लिखे हुए हैं, एक एक उपचार। और ये बच्चे बैठे हैं, इनसे पूछ लो, जब मैं अपनी वर्किंग के लिए जाता हूँ, इन्हें साथ लेकर जाता हूँ, तो वही उपचार वहां कर रहा होता हूँ, कोई मेरे पास अलग एक्स्ट्रा उपचार नहीं यूज करता। हाँ, वो तल अलग अलग है, अलग अलग तल पे अलग अलग उपचार है। लेकिन ये जो एक्सपर्ट का कोर्स है, ये वाकई ही एक्सपर्ट बनाने वाला कोर्स है, ये फाउंडेशन नहीं है। फाउंडेशन तो ये रहा, फाउंडेशन की वीडियोस तो मैं आपको ऐसे ही दे रहा हूँ कि आप देख लें। वो वाकई ही एक्सपर्ट लेवल का कोर्स है, जिसमें लोग आराम से खूब सारे पैसे खर्च करते हैं, है ना। तो आप लोग चाहें तो उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट संडे उसका सेशन शुरू करेंगे वापस से नया। और अभी मैं आप लोगों को यहीं पर ही इसका 2D और 3D रेमेडी का और बता देता हूँ। सिलेक्शन ऑफ 2D 3D रेमेडीज कैसे करते हैं। मेटल्स का आपके पास आ गया, मेटल्स की स्क्रीन चाहिए तो ईशा जी से आप कहें, वो दे देंगे स्लाइड आपको मेटल्स वाली। ठीक है, अपना नाम जरूर लिखिएगा। दूसरी चीज ये है कि अब 2D और 3D रेमेडी क्या होती है। ठीक है, 3D रेमेडी होती है जिसको 3 डायमेंशन से आप देख सकते हैं। जैसे कि हम ब्रास की कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे ब्रास के लायन हो गए, कुबेर जी हो गए, इस प्रकार से। और 2D रेमेडी हो गई, जैसे कि सीनरी हो गई, जैसे अपने पीछे लगा हुआ है वन वर्ल्ड वास्तु का, ये 2D में आ। ठीक है, तो जब भी आपको जिस भी दिशा से जो भी कुछ चाहिए, आपकी पेमेंट ब्लॉक्ड है, आपको सहयोग चाहिए, तो कोई सपोर्ट की फोटो नॉर्थ वेस्ट में लगाएं, है ना। कोई भी ऐसा सिंबल जो आपके सबकॉन्शियस को, आपके चेतन अचेतन मन, चेतन मन को और आपके दिमाग को क्लिक करता हो कि हाँ ये रिजेंबल करता है, दैट विल गोइंग टू बी योर रेमेडी। जरूरी नहीं है कि आपने कुबेर जी ही लगाने हैं नॉर्थ में, मेरी फोटो लगा लेना पुराने वाली, वो ऐसे वाली, वो भी कुबेर जी है ना। जो तुम्हें लगता हो ये व्यक्ति बहुत वेल्दी है, उसकी फोटो लगा लेना तुम नॉर्थ में, करके तो देखो। लेकिन फ्रेम्स का ध्यान रखना, फ्रेम दिशा के रंग अनुसार हो, या उसके पेरेंट वाला हो, चाइल्ड वाला नहीं यूज करना, इसका ध्यान। ठीक है, अब उसके बाद कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपको, आप समझें कि लव बर्ड्स हैं, लव बर्ड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक दूसरे से प्रेम। तो साउथ वेस्ट में अगर रिलेशनशिप डिस्टर्ब है तो अपन लव बर्ड्स रख देते हैं, है ना। आप कुछ और रख दीजिए, काजोल शाहरुख खान, वो भी चलेगा। जो आपके मनस को ऐसा मैसेज दे कि दिस इज अ सिंबल ऑफ लव, दिस इज अ सिंबल ऑफ कंपैशन, दिस इज अ सिंबल ऑफ बीइंग टुगेदर। मुझे स्टार्स का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो 2 ही स्टार हैं
यूजुअली जब ट्विन स्टार्स होते हैं तो एक स्टार मध्य में होता है और दूसरा उसके अराउंड घूमता है, और ये दो स्टार्स हैं, इनके नाम मेरे माइंड से एकदम स्किप हुए हुए हैं। ये एक दूसरे के पैरेलल घूमते हैं, दो ही हैं। साउथ इंडिया में जब शादी होती है तो जब शादी के बाद कपल को कहा जाता है रात में उन दो स्टार्स को देखें। ये कल्चर है, मैं आपको बताऊंगा उसकी डिटेल, कौन सा स्टार है ना। वो दो ही ऐसे स्टार्स हैं जो एक दूसरे के ऐसे पैरेलल घूमते हैं। याद है? अर्चना याद है? नाम याद है अर्चना? यस सर, धूमकेतु है क्या सर? नहीं नहीं, रुक जाओ, कोई नहीं, मैं ही बताऊंगा। ठीक है, मैं ही बताऊंगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो वही दो स्टार्स हैं सिर्फ जो एक दूसरे के आमने सामने घूमते रहते हैं। तो कहा जाता है कि ऐसा एक स्टार और उसके चारों तरफ एक व्यक्ति घूमता रहे, है ना, शादी ऐसे नहीं होनी चाहिए, कोलू के बैल जैसी, कि एक ही बोले जा रहा है दूसरा बोल नहीं रहा है, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए उसमें। तो इसीलिए वो दो स्टार्स को दिखाया जाता है, वो साथ साथ घूमते हैं। सही बात है, बच्चे ऐसे ही परेशान करने चाहिए, देखा मैंने। ठीक है, समझ में आया? तो ये सारे सिंबल्स हैं, आप वो स्टार का सिंबल लगा लीजिए साउथ वेस्ट में, वो चलेगा। कोई भी फिक्स रेमेडी नहीं है, मैंने किताबों में आप लोगों को बता रखा है, ये लिस्ट है रेमेडीज की, ये फिक्स है, आप यूज कर लीजिए। लेकिन इसके बियॉन्ड भी कुछ है, और वो है आपका बिलीव सिस्टम। अगर आपका बिलीफ सिस्टम ये कहता है पुखराज पहनने से आपके जीवन में एबेंडेंस आएगी, तो पुखराज पहनने से आएगी। कैसे आएगी? आप दिन में 100 बारी इस उंगली को देखोगे, कुछ नहीं तो इसे फ्लॉन्ट करने लग जाओगे लोगों के आगे कि देखो अपने बड़ा सा पुखराज पहना है ना। 10 दिन में 100 बारी उसे देखोगे, अब कहो सोचोगे पंडित जी ने कहा था इसमें एनर्जी आ रही है, वो अपने शरीर में जा रही है येलो कलर की, अब वो शरीर में जाते जा रही है और अपने अंदर जो है इस तरह से ज्ञान का विकास होता जा रहा है ना। तो क्या है? आपका बिलीफ सिस्टम है। अगर कोई व्यक्ति बिलीव ही नहीं करता इन तंत्र में, इस तंत्र में, तो आप कुछ भी रेमेडी लगाएं, रिजल्ट नहीं आए। पहली चीज तो ये है कि क्या आप बिलीव करते हैं। आप कोई कहे हम बिलीव तब करेंगे जब ये काम करेगी, मत करो। इतना समय किसके पास है कि तुम्हें बिलीव करवाए? बहुत हैं तुम्हारे जैसे जो बिलीव करने वाले हैं, उनको देखेंगे अपन, है ना। अपने पास नहीं है कि अपन पहले आपको आके स्पेशल हाथ जोड़ के कहें हे प्रभु मालिक, इसे बिलीव करो। मालिक को कैसे उठाते हैं, ये कार्तिक को सिखाया है मैंने। ये मेरे साथ रहे हैं ना 1 महीना, इन्हें मालूम है मालिक सो रहे हो तो कैसे उठाना चाहिए। तो अपन को कहते हैं मालिक, हम आपको नहीं सिखा सकते हैं। आप अपने सिस्टम से चलो, आप मानो भूत को, आप मानो प्रेत को, आप ना मानो किसी को, आप मानो एस्ट्रोलॉजी, आप ना मानो एस्ट्रोलॉजी, अप टू यू। वी हैव नो टाइम फॉर यू। आवर टाइम इज वेरी प्रीशियस एंड डेडिकेटेड टू दोज who wish to learn these Vedic विद्याएं, and this will only happen to you जब परमात्मा की कृपा होगी तुम पे। नहीं तो धक्के और धक्के, तुम जीवन में इतना आगे जाओगे कि जहां जाओगे लोग कहेंगे आगे चलो आगे चलो, है ना। तो इसीलिए बहुत ज्यादा चक्करबाजी में मत पड़े। अगर आपका बिलीफ सिस्टम है तो इस विद्या को धारण करें, और अगर आपका बिलीफ सिस्टम नहीं है, आपको लगता है ये टाइम पास है, बेकार है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, तो वाकई ही कुछ नहीं होने वाला। अपने को रिजल्ट देती है, तुम्हारे सामने ही हूं, है ना। अपने को रिजल्ट देती है, अपन कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को भी रिजल्ट आता है। शर्त गड्डी रिजल्ट, शर्त प्लस गड्डी, गड्डी मतलब पैसे, इज इक्वल टू रिजल्ट। ठीक है, और इन सब के ऊपर एक चीज है, वो है भाव, और उनके भी ऊपर एक चीज है, वो है गुरु कृपा। जब गुरुदेव ने विद्या दी थी तो अपने उसी क्षण, तब से लेके अब तक उन्हीं को ही आगे रख के कोई भी कार्य करते हैं, कि पढ़ने वाले भी आप, पढ़ाने वाले भी आप, कंसल्टेशन करने वाले भी आप, करवाने वाले भी आप। अपने तो आपके पीछे पीछे हैं, डब्बे हैं हम, आप अपना इंजन, अपने आपके पीछे पीछे,
राइट जाओगे अपन राइट, लेफ्ट जाओगे लेफ्ट, सीधे जाओगे सीधे, ऊपर जाओगे ऊपर, नीचे जाओगे नीचे, है ना। और मैं बता देता हूँ, मेरे प्लेटफॉर्म पे मेरे गुरुदेव के लिए, अगर पढ़ भी चुके हो उनसे तब भी कुछ गलत शब्द गलती से मत बोल देना, बाहर कर देता हूँ। 100 आदमी, एक आया था, वहां तो जी खाली चक्र दे देते हैं, सपोर्ट नहीं देते। भैया अपने भी वहीं पड़े हैं, अगर हमें मिला है तो तुम्हें भी मिला होगा, तुम में कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम रही होगी जो तुम्हें नहीं मिला, है ना। तुम में कमी होगी, उनकी विद्या में कमी नहीं है। और अगर तुम्हारे को लगता है कि तुम्हें सब कुछ आता है तो तुम्हें सब कुछ आता है, फिर यहाँ क्या करना है। जिसे नहीं आता वो आ जाना, अपने पास समय नहीं, पहले तुम्हारी स्लेट मिटाएं फिर उस पर लिखें, एक व्यक्ति पे बड़ी मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, चलो। अभी तुम्हारे को बार चार्ट का सेशन रह गया है, बार चार्ट का सेशन अभी करोगे या नेक्स्ट संडे करोगे? थोड़ी देर का ही है, 1 डेढ़ घंटे का, बोलो तो। अच्छा, ग्रुप में अलाउ कर देता हूँ, अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड। तो मैं वीडियो दे देता हूँ, वो बेटर है, उसमें पूरा संपूर्ण बार चार्ट है, बार चार्ट वाला वो दे देता हूँ, तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा। अभी समय क्या हो गया है, 1 बज गए हैं। ठीक है, डन। 5 मिनट ले लो, अपन भी ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक ज्यादा लग रहे हैं तुम्हें? एक एक डेढ़ डेढ़ 2 2 घंटे बाद ब्रेक? कोई कह रहा है सर कॉन्टिन्यूस पढ़ाएं, फ्लो में पढ़ाएं। क्यों भाई, अपन मजे में पढ़ाते हैं, तो स्लाइड तुम्हारे लिए लगाई है, नहीं तो स्लाइड के बिना पढ़ाता हूँ, अपने तत्व में स्थित होकर पढ़ाता हूँ। स्लाइड तुम्हारे पास पहले आ जाती है, तुम बस देखते हो उसको, और मैं इधर बोलता रहता हूँ, है ना। ठीक है, मैं ब्रेक लेता हूँ 5 मिनट का, आप भी लें। जिसे जल्दी है वो चले जाएं, वैसे भी जनसंख्या कम ही हो रही है।
ठीक है, चलिए मैं आप लोगों के साथ बार चार्ट वाला वीडियो जो है आई शेयर विद यू ऑल। और अभी के लिए आप लोग विश्राम करें, सेशन काफी लंबा हो गया है आप लोगों के लिए। और आप लोगों के कुछ प्रश्न होंगे, कुछ पूछना होगा, तो उसके लिए अपन कोई एक सेशन रख लेंगे, उसमें पूछ लीजिए। ठीक है, अभी थोड़ा रेस्ट करें आप लोग। और हाँ, फिलहाल यही करें। ठीक है। और आपको अब क्योंकि सेशन अभी अपन ओवर करने वाले हैं ये वाला, तो सभी लोग हाथ जोड़कर गुरुदेव से प्रार्थना करें कि जो भी सीखा है उस विद्या को, जितना भी ज्ञान आपने अर्जित किया है, जिस भी मनोस्थिति में किया है, उसको जन्मों जन्मांतर तक आपके साथ बांधे रखें। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखें। सिर्फ पढ़ने से ही और नोट्स बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, इसको प्रैक्टिस में भी लेकर आए। जो लोग भी आप ये समझें, आप लोग चाहें तो अपन एक सेशन और कर लेंगे, जैसे भी आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छोटा सा कोई नेक्स्ट संडे सुबह सुबह 8 से 10 का सेशन कर लेंगे, या 10 से 12 का कर लेंगे, क्योंकि आज का जो बैच था 8 से 12 वाला, उन लोगों को भी मुझे संबोधित करना है। तो नेक्स्ट संडे ऐसे कर लेंगे, 8 से 10 में उनके क्वेश्चंस पिकअप कर लूंगा। आप लोग भी आ जाना उसमें, पर आप लोग आ जाओगे तो मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा उनके क्वेश्चंस कौन से हैं। वो वास्तु एक्सपर्ट वाले ग्रुप में है वो लोग। तो 8 से 10 में उनको देख लेता हूँ, और 10 बजे से 12 बजे तक अपन ये कर लेते। ठीक है, या शाम को थोड़ी देर के लिए आना है, शाम को चलेगा, 7 से 9 बजे चलेगा। आज शाम 7 से 9 फेसबुक पे लाइव, मजा आएगा। मैं बहुत कम जाता हूँ फेसबुक पे लाइव, मेरे ख्याल से 1.5 साल बाद जाऊंगा। कोई प्रिपेयर्ड तो हो नहीं, पर फिर भी ऐसे मेरे को लगता नहीं मुझे कोई प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये बच्चे मेरे से पढ़े हैं, इनसे पूछो, हर सेशन में अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है मेरा पढ़ाने का। ऐसा नहीं कि अपने को ऐसे ये स्लाइड पे फिर ये पढ़ाना है, वो पढ़ाना है, वो पढ़ाना है। ये त्रिशूल वाला कंसेप्ट आज से पहले कोई भी नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ इसको शेयर किया है। और बिलीव मी, अपनी गद्दी पे बैठा हूँ, मैं कोई तैयारी करके नहीं बैठता, है ना। बस इतनी तैयारी होती है कि 8 बजे बच्चे वेट कर रहे होंगे, बस आईटी का सब कुछ चल जाए, आईटी की तरफ से दिक्कत ना आए अपने को, है ना। बाकी सब ओके रिपोर्ट है। ठीक है, तो अच्छे से करें। और जो लोग भी एक्सपर्ट कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं वो करें, उसके अंदर अपन क्लाइंट कंसल्टेंट रोल प्ले भी कराते हैं कि कैसे आपको अपने क्लाइंट से फीस लेनी है, क्योंकि खाली पढ़ना ही नहीं, पैसे भी कमाने हैं। पैसे कमाओगे तभी तो जीवन में आगे आगे बढ़ोगे। हाँ, तो वास्तु शास्त्र का जो मूल है वो यही है कि आप पैसे कमाएं। अगर पैसे नहीं कमा रहे हैं, मैंने लॉकडाउन में देखा है, जो लोग सिर्फ निस्वार्थ सेवा करते थे, भला करने के उसमें थे, लॉकडाउन में बड़ा मुश्किल हो गया था उनका सर्वाइवल, बहुत मुश्किल हो गया था। और जिन्होंने पैसे कमाए हैं, कंसल्टेशन ली है, वो उन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में आराम से शांति से अपना समय व्यतीत किया, सब्र में किया है। और खुद से औरों की भी मदद करी। इस ड्यूरेशन में की जाने वाली मदद सर्वोत्तम है, लेकिन वो मदद नहीं कि फोटो खींच खींच के फेसबुक पे डाल रहे हो और व्हाट्सएप पे दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखा रहे हो। वो मदद के नाम पर तुम्हारा अहंकार है। तुम्हें मालूम है, जब भी आप बाहर किसी व्यक्ति को कुछ पैसे देते हैं या भोजन देते हैं, तो उसके अवेज में मिलने वाली शांति क्या है? उसके अवेज में मिलने वाली शांति आपका अहंकार है। आप में एक फीलिंग आती है गॉड लाइक, आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ कर दिया है उस व्यक्ति के लिए, इसलिए आपको संतुष्टि मिलती है। तो आपको ऐसे राजा वाली फीलिंग आती है, वो रंक वाली फीलिंग होती है उसकी, कि आपने दिया, कुछ हुआ, देने वाला कोई और। हाँ, तुम कहाँ से? अच्छा, तुम सब कुछ कर सकते हो,
एज अ साइंटिस्ट मान लो अपने आप को कि तुम कुछ भी कर सकते हो जीवन, फुल पावरफुल आदमी हो। हाँ? आपके जीवन के सबसे सुनहरे पल कौन से थे? जब बाल अवस्था में थे। मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ लाइफ सभी के जीवन में वही रहे होंगे, है ना? अगर सब कुछ आप ही कर रहे हो, तो आज की जो स्थिति, इतनी जटिल स्थिति है जीवन की आपके जीवन में, उसको क्यों आने दिया? आप बाल अवस्था में ही क्यों नहीं रहे, वहीं रुक जाते? सोचना। हाँ, अगर आपको लगता है आप ही कर रहे हो हाँ, अपन ही कर रहे हैं, अपने इलाज करते हैं, अपन वास्तु करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है। हाँ? हमने फलाने का वास्तु किया, वो करोड़पति बन गया, हमने उसका किया, वो ये हो गया, हमने इसका किया, हम वो हो गए। बिलीव मी, बिलीव मी, ये मेरा अनुभव है और गुरुदेव की दी हुई शिक्षा है, जिसने ये रियलाइज करवाया कि तुम कुछ नहीं करते हो, करने वाला कोई और है। अब इसको समझ जाओ जितनी जल्दी, उतना तुम्हारा जीवन सरल है। नहीं तो अ, बकरे की माँ मेमने की माँ कब तक खैर मनाएगी? मेमने की माँ समझते हो ना, जो मैं करती रहती है, एक दिन उसकी बलि चढ़ जाती है। तो आप बिल्कुल भी वो मैं वाला तत्व थोड़ा साइड पे कर दो यार। तुमने खूब मैं कर लिए हैं अपने जीवन में, है ना? बाहर आ जाओ इन भेड़ बकरियों से। जीवन बहुत सुंदर है। अपने ऐसे ही रहते हैं छोटे बच्चे की तरह। वो बच्चा देखा है मेले में जाता है, बड़ा खुश रहता है। वो कभी वो गन शॉट वाली गेम खेलता है, कभी वो बुड्ढी के बाल बनते हैं ना, वो छोटे होते अपन बनाते थे पिंक कलर के, वो वाली गेम खेल लेता है। कभी सुंदर सुंदर लाइटें देखता है, खुश हो जाता है। फिर उसका बुलावा आ जाता है, चलो छुट्टी हो गई, अब घर वापस। जीवन ऐसा है, इतना सही है जीवन। बस आए हो, खूब मौज लो, सबके रंग देखो, सबके तमाशे देखो। देखो कितने बड़े बड़े, वो जोकर को इंग्लिश में कहते हैं क्लाउन, है ना? छोटे बड़े, कोई बोने, कोई मीडियम साइज, कोई बड़ी साइज, हर प्रकार के जोकर हैं यहाँ। उन्हें देखो, खुश हो, वाह क्या सुंदर जोकर हो, है ना? और अपने आप को भी देख के हंसा करो। फिर क्या होगा, कोई तुम्हें तंज कसेगा तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम तो खुद ही हंस रहे हो अपने आप। तुम्हें मालूम है किताब छाप रहे हैं अपन, वो बुढ़ापे में लाठी बनेगी अपनी। किताब का बड़ा अच्छा टाइटल है, और उस किताब का टाइटल है हम पागल ही अच्छे हैं। हम पागल ही अच्छे हैं, क्योंकि समझदार हो के तो कुछ पल्ले पड़ा नहीं। तो पागलपंती उसको कहे ना, पागल आदमी है यार, बहुत पागल आदमी है, मालूम नहीं कैसे जीवन जीता है इतनी मस्ती में, है ना? तो पागल ही अच्छे हैं। समझदार सीरियस लोग, जितने सीरियस थे सारे आईसीयू में थे कोरोना टाइम। और जितने पगले थे वो कोरोना में भी मजे ले रहे हैं बिना मास्क के। पर मैं ये नहीं कहता कि आप जानलेवा खतरे मोल लें, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करें, लेकिन जीवन में मस्त रहें, है ना? मेरी पागलपंती का एक छोटा सा नमूना तुम्हें सुनवाता हूँ। एक व्यक्ति पुष्कर में अपने साथ बैठे थे, उनको लग रहा था दिल्ली की पार्टी आई है ना? कोई कोई बात कर रहे थे, एक कार्तिक बताएगा, बड़े मजेदार बताता है, बताइए तो। नाम मत लियो, उस व्यक्ति का नाम मत लियो, पुष्कर वाले भी कोई है यहाँ, उसके गले हो जाएंगे। हाँ। तो वो इंसान हमारे साथ बहुत सीरियस वे में मीटिंग करने आए थे। सर के साथ प्रॉपर तरीके से मीटिंग कर रहे थे। वो कुछ कुछ बता रहे थे अपने फोन में देख करके। तो कोई ऐसी बात चली जिसमें पैसों को लेकर के कुछ बात आई। तो सर ने कहा मेरे पल्ले तो वैसे ही कुछ नहीं है, अपनी तो जेब ही फटी हुई है। सर ने यूं कुर्ते में हाथ डाला, वो अपने फोन में कुछ देख रहे, बोलते भाई साहब देखो इधर देखो। कुर्ते के पॉकेट में हाथ डाली, हाथ कुर्ते के नीचे फटी हुई पॉकेट में से निकाल के यूं उसको हाथ दिखा, कह रहे सच में फटी हुई है भाई साहब। वो इंसान हंसते हंसते पागल हो गया, वो हंसता रहा उसके बाद।
ऐसे थोड़ी किताब लिखी जाती है, उसे जीना पड़ता है पहले, है ना। तुम कोई भी शास्त्र लिखते हो, जिन्होंने भी ये शास्त्र लिखे हैं उन्होंने इन अनुभवों को जिया है, तो तुम्हें उस पागलपंती को पहले जीना पड़ेगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ मेरे पल्ले ही कुछ नहीं, तुम ले क्या जाओगे। समझ में आया? मस्त रहो। क्या आदमी क्या सोचेगा कि इतना बड़ा BMW से उतर के आदमी जो है फटी हुई कुर्ता पहन के आया है मेरे पास, उसकी जेब फटी हुई है और डील करने आया है करोड़ों की। है? समझ रहे हो? जब होगा ही नहीं जेब में तो डर किस बात का कि गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा, है ना। अगर जेब सिली होगी, पैसे पड़े होंगे, तो फिर लगेगा अरे कोई चुरा ना ले। अपने पहले ही सब कुछ भाग्यवान को दे दिया है ना। भाग्यवान ही तो कहते हो, अपने वाली तो भाग्यवान है, पर तुम्हारे वाली चाय बना दो, भाग्यवान। ऐसा लगता है तुम ही भाग्यवान हो। खाना खिला दो, भाग्यवान। एक गरम गरम चाय हो जाए तो मजा आ जाए। भाग्यवान तो बेटा तुम हो, जो तुम्हारे आगे पीछे घूम रही है, तुम्हें चाय भी देती है, तुम्हें खाना भी देती है, तुम्हारे कपड़े भी प्रेस करती है ना। तौलिया तक तुम लेके नहीं जाते अपना। भाग्यवान। शादी करके उसका भाग्य उदय हुआ हो या नहीं, तुम्हारा तो पक्का उदय है। तो ठीक है, कभी आना हवेली पे, तुम्हें जीजो की हरकतें भी सुनाऊंगा क्या क्या करते हैं। है? ये और बड़े कांडी हैं, इन्हें भी खूब इज्जत चाहिए होती है। अपनी तो कोई छोटी बहन है नहीं ना बड़ी है, पर जीजो से बहुत पाला पड़ता है। इनके रोने से वे एक ही चीज के हैं, इज्जत। जिम्मेदार आदमी की इज्जत। ठीक है, पर कौन समझाए कि किसी ने अपनी घर की लड़की तुमसे ब्याह दी है, तो घर की लड़की को मालूम है क्या कहा जाता है, ये हमारे घर की इज्जत है। और किसी ने अपने घर की पूरी इज्जत ही तुम्हें दे दी है, फिर भी तुम्हारा रोना कम नहीं होता, इज्जत नहीं देते, इज्जत नहीं देते। पर करने दो, ऐसे चीजों को अच्छे से सेट राइट किया जाता है। तो आए हो पढ़ने, धीरे धीरे इंसान बन जाना। जीजे बने हुए हो, ज्वाई बने हुए हो, है ना। भाग्यवान बने हुए हो और बनाया भी हुआ है दूसरे को, पर अब थोड़ा इंसान बन जाना। बड़ा सरल है, कोई जटिल नहीं है। एंड इफ आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। 10 दिन में 10 मिस्टेक एक्सपीरियंस तो कार्तिक और अमित, इन लोगों को मैंने गुरुदेव की कृपा से वही करा दिए थे, और ये अमेज होते थे। और मैं इनसे ये कहता हूँ अपन रोज करते हैं, इसलिए देर इज नथिंग टू बी अमेज्ड अबाउट इट। इतना उछलना नहीं कि तुमने कुछ विशेष कर दिया है। बहुत निचले तल की चीजें हैं ये, इससे ऊपर भी बहुत कुछ है जीवन में, है ना। पर क्लाइंट कैप्चरिंग यानी कि क्लाइंट को ऑन बोर्ड करने में काम आ जाता है। सच बात तो ये है, क्लाइंट को ऑन बोर्ड करने में काम आ जाती है ये चीज। फिर एक बार जब उसको लगता है कि वाह, फिर मजेदार हो जाता है सारा। अल्टीमेटली सारा सिस्टम चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना बाबू। तो पैसे से ही सारा कुछ भी निर्माण है, कोई भी सिस्टम है जो चलेगा, वो पैसे का काम पैसे से होता है। भला करने का भाव अच्छी बात है, कभी कभी कर दिया करो, लेकिन तब करो जब तुम्हारी जेब, ठीक है, कट चुकी हो, तुम्हारे पल्ले ही कुछ ना हो, फिर कभी भला कर दिया। अभी मैं चलता हूँ, आप लोग भी जाएं, आराम करें। संडे का दिन है, अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से दिन बिताएं। और परिवारजन अगर डांटे कि आप लोगों को कहा था 12 बजे तक है, लेट हो गया है, तो थोड़ा सा उनकी डांट खा लेना, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है। कमिटमेंट तो 12 तक की थी, समय क्या हो गया है, समय 1:30 बज गया है। 1.5 घंटे कोई उन्होंने कोई पिक्चर का प्रोग्राम बनाया हो, कोई भोजन का बनाया हो, कोई पुलाव खाएंगे, कुछ खाएंगे, बीच में रह गया ना। ठीक है, तो आराम से घर में शांति बनाए रखना। डन। बाय बाय। बाय बाय।
500 रुपए की किताब बेचेंगे, 1 मिलियन किताब बिकेगी। 100 की कर देंगे चलो डिस्काउंट अपने बच्चों की। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, आप लोग भी चलें। देखो मेरा तो मन करता नहीं जाने का, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। मेरे सेशंस में से मुझे उठ के जाने का, ना क्लाइंट के पास बैठ जाऊं तो मैं देखता हूँ उस दिन कहीं किसी के पास बैठे थे, रात को 11:30-12 बजे आए हैं वहां से उठ के। ये मेरी शक्ल देखें कि भूख लग रही है सर, जरा चलेंगे तब कुछ खाना वाना अपने खाएंगे, है ना। क्लाइंट भी ऐसा था, उसने भी नहीं पूछा। क्लाइंट क्या था, वो वहां गए थे तो किसी ने कहा चलो एक बारी चक्कर लगाओ, भ्रमण कर लो, ऐसे वाला क्लाइंट। क्लाइंट तो बाद में बना वो, है ना। उसने क्या पूछा इनसे, वो चिप्स विप्स ये ऐसे शक्ल देखे, अब मुझे पता नहीं चलता, मैं तो अपना मस्त बैठा रहता हूँ। ऐसे ही सेशन में होता है ना। तो मुझे याद दिला दिया करो, 12 बजे तक सेशन था, सेशन लेंदी कर दिया आपने। ये मेरी बड़ी कॉमन कंप्लेंट है। ईशा जी परेशान हो जाते हैं, तुम्हारे मैसेजेस इतने आ जाते हैं, कमर में दर्द हो गई मैडम, सेशन इतना लंबा था, सर को बोले छोटा सेशन कराया करें। मैं हर बारी कहता हूँ ओके, इट्स ओके, आगे से छोटा सेशन कराऊंगा, बिल्कुल समय का ध्यान रखूंगा। इसी के करते मुझे किसी फंक्शन में भी नहीं बुलाया जाता, और बुला लिया जाए तो स्टेज पे तो गलती से नहीं चढ़ाया जाता, नहीं तो नीचे से आवाज आती है भैया औरों ने भी बोलना है, आ जाओ नीचे। 15 मिनट क्या है कि एक बार किसी ने वो ज्योतिषाचार्यों का फंक्शन था उसमें बुला लिया था, सारे आए हुए थे नामचीन। 15 मिनट के लिए उन्होंने कहा माइक आप लें, कुछ बोले 2 शब्द। मैंने कहा पक्का, कहते पक्का। मैंने कहा देख लो, पक्का बोलना है ना, कहते हाँ। 1.5 घंटे बाद पर्ची आई, कृपया करके अब नीचे उतर जाएं, औरों ने भी बोलना है, पूरा फंक्शन ही हाईजैक कर लिया है। तो देखो, वैसे तो अब तुमने कहा गाओ, तुम्ही ने कहा ना गाओ, तो अब मैं गा रहा हूं तो झेलो, अब जैसी भी आवाज है झेलो। हाँ? ठीक है, चलो अब पक्का से चलते हैं अपन। कितने व्यक्ति हैं ये, 103 व्यक्ति हैं इसमें, बाकी सारे तन्नू वेड्स बनो। ठीक है, ओके। ये गूगल के ऊपर एक यार वो रिव्यू दे देना, सेशन कैसा रहा। हाँ? मार्केटिंग के काम आता है, और क्या काम आना है, मुझे लेनी है तुमसे रिव्यू। टीम कहती है बोल देना, अपन कहते हैं ठीक है। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।